गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, आपका ए बी दो समान साझेदार हैं, मतलब बराबर के पार्टनर हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका चिट्ठा नियम था, ये इन्होंने चिट्ठा दे रखा है इनको। इसके बाद इन्होंने दिया कि 1 जनवरी 2016 को सै ने निम्न शर्तों पर सै को साझेदार बनाने का निश्चय किया। वह 3,000 रुपये ख्याति के जो व्यवसाय में बनी रहेगी और 10,500 रुपये पूंजी के रूप में देगा। ए बे ने संचिति में से 1,000 रुपये छोड़ देने की स्वीकृति दी। तो आपको अभी इसका कुछ नहीं करना। इसके बाद दे रखा संयंत्र पर 5% और भवन का कितने परसेंट है, 1.5% अवमूल्य करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें संयंत्र का 5% और भवन का 1.5% निकाल देंगे, जो आपका 610 रुपये आएगा। ठीक है, 610 रुपये की हानि आ जाएगी। दोनों पार्टनर समान है तो उन्हें 305 रुपये दोनों की हानि आ जाएगी। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में दोनों की कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले हम। फिर ये जो संचित कोष दे रखा आपको 3,300 का, ये बटता है कैपिटल अकाउंट में इनके रेशियो में। लेकिन इसमें से इन्होंने कही है कि 1,000 रुपये छोड़ देने हैं, तो 1,000 रुपये घटा के आपका बचेगा ये 2,300। तो ये 2,300 बांटना हमें दोनों में। तो दोनों में हम बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो 1150 ए का आ जाएगा और 1150 बी का आ जाएगा। ये हो गया आपका। इससे बाद में हम जो गुडविल दे रखी है इन्होंने 3,000 रुपये, 3,000 रुपये गुडविल बांट देंगे दोनों में। 3,000 रुपये दो पार्टनरों में आधी आधी बांटेंगे तो कितना आएगा, 1,500 रुपये गुडविल का आ जाएगा। ये जो हानि आई है आपकी 610 रुपये, इसे हम कैपिटल अकाउंट में इस साइड में लिखेंगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस है वो 1.5 कितने आएंगे, 305 रुपये, क्योंकि 610 की हानि है तो 305 रुपये इधर दिखाने हैं आपको कैपिटल अकाउंट में। और इसमें आपका कुछ नहीं आएगा, कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर इसे घटा कर जो भी आंसर आएगा आपके कैपिटल के आंसर आ जाएंगे। ये कैश अकाउंट आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे। कैश अकाउंट में पहला कैश जो इन्होंने दे रखा होगा ये रहा, ये कितने का है आपका 2,450 का। फिर जो नया पार्टनर कैपिटल आया 10,500, फिर 3,000 रुपये जो गुडविल आया, वो तीनों चीज़ आप जोड़ देंगे, उसे ही दूसरी तरफ दिखा देंगे बाई बैलेंस शीट। ये कैश अकाउंट होगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लेनदार लिखेंगे। संचिति कोष आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये कैपिटल में आ चुका है, तो इसे आप छोड़ देंगे। इसके बाद आप कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल वो लिखनी है जो आपने कैपिटल अकाउंट में जो आंसर आए थे। फिर आप इधर आ जाइए। भवन है आपका, भवन कितना 14,000 का। 14,000 का आपने 1.5% जो निकाला वो आहा 210 रुपये, वो इसमें से लेस कर देंगे। मशीनरी कितने की है आपकी 8,000, इसका 5% 400 रुपये इसमें से लेस कर देंगे। स्टॉक दे रखा आपको 9,750 का, इसे ऐसे ही लिख देंगे। देनदार जो हैं, देनदार के आपको ये नहीं लिखने, ये लिखने 19,000 रुपये, ऐसे लिख देंगे 19,000। कैश आपको वो लिखना जो कैश अकाउंट का आंसर आया, बस आपका ये सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या है, ए बी एक क्रम में साझेदार है, दो पार्टनर हैं। लाभ हानि इनका 4-3 का है, मतलब 4/7 और 3/7। इसके बाद इन्होंने 1 जनवरी को चिट्ठा इनका इस प्रकार है, ये चिट्ठा दे दिया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कहा कि सै को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देने का निश्चय किया कि सै जो फर्म में 1/8 भाग मिलेगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे। और 30,000 रुपये वह अपनी पूंजी के लाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। 14,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति लाएगा, जिसे पुराने पार्टनर बांट लेंगे अपने रेशियो में। भवन का मूल्य 76,500 कर दिया गया, मशीनरी का मूल्य इतने रुपये कर दिया गया। तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो उसमें क्या देखना आपको, भवन का मूल्य 76,500 होगा। अब पहला भवन का मूल्य कितना है 80,000, तो 80,000 पहले है, अब है 76,500, कम होगा तो 3,500 रुपये हम लॉस की तरफ दिखाएंगे, डेबिट में 3,500 रुपये का नुकसान होगा। इसी प्रकार मशीनरी का मूल्य 67,000 है, पहले मशीनरी कितने की ही 60,000 की, तो मतलब आपके 7,000 रुपये बढ़ गए। 7,000 रुपये बढ़ गए तो ये कहाँ आएंगे आपके प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट की तरफ आएंगे तो इसे 7,000 रुपये प्रॉफिट में। इससे आगे आप देखेंगे अशुद्ध ऋण के लिए 700 रुपये का प्रावधान करना है, तो ये 700 रुपये बैड डेब्ट्स हैं, इन्हें आप डेबिट में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन के नुकसान है ये। पेटेंट्स का मूल्य अपलिखित, अपलिखित का मतलब ये होता है कि पेटेंट्स पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया, यह हमें नुकसान है। जितने का पेटेंट्स इन्होंने किताब में दे रखा, आपको कितने का दे रखा है 4,200 रुपये का, तो ये 4,200 के 4,200 हम प्रॉफिट इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। फिर इसका टोटल कर देंगे रिवैल्यूएशन का, जो भी आएगा। इसमें हानि आएगी आपकी, हानि जो आएगी वो आएगी आपकी पुनः मूल्यांकन भारी 1,400 रुपये, जो दोनों के रेशियो में बांट देंगे हम 800 और 600। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन। जब हम कैपिटल बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल में कैपिटल के जो बैलेंस है वो लिखेंगे दोनों पार्टनर का। फिर नया पार्टनर 30,000 लाया वो लिखेंगे।
फिर 14,000 रुपये गुडविल लाया, इसे बांट देंगे इनके रेशियो में, जो 4-3 का रेशियो है, तो ये 8,000 6,000 ये आ जाएगी। होगा यहाँ तक। इससे बाद में सामान्य संचय बढ़ता है इनके रेशियो में 7,000, ये भी हम 4-3 के रेशियो में बांट देंगे तो 4,000 3,000 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये सब चीज़ होगी। हानि जो आई थी आपकी रिवैल्यूएशन में 800 और 600 रुपये की, ये जो यहाँ निकाल ली हमने, ये रिवैल्यूएशन की हानि, ये कैपिटल अकाउंट में इस साइड में आएगी 2 की तरफ। हानि इधर आती है तो यहाँ लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन 800 600। फिर हमें इसमें और कुछ नहीं करना, बस टोटल करेंगे। टोटल करके उसमें से घटा कर जो भी आंसर आएगा कैपिटल के आंसर ये आ जाएंगे आपके 1,31,200, थर्ड में 1,400 और 30,000। फिर कैश अकाउंट बनाना आपको सेम ऐसी। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैश का बैलेंस लिखते हैं। तो कुछ में 2 बैलेंस दे रखे हैं, रोकड़ हाथ में बैंक में, तो एक कैश वाली लिखनी है। कैश वाली कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 11,500 रुपये की, तो इसे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल आया उसे लिखेंगे। फिर जो गुडविल आया 14,000 वो लिखेंगे। तीनों को जोड़ के बस इसका टोटल लिख देंगे, ये आपका कैश अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको लेनदार लिखने हैं ऐसी, इसमें कोई चेंज नहीं है। सामान्य संचय नहीं लिखना, ये कैपिटल अकाउंट में बढ़ चुका है। कैपिटल लिखेंगे वो वाली जो हमारे कैपिटल के आंसर आए हैं। फिर हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे कैश लिखेंगे वो जो हमारा कैश का आंसर अब आया है कैश अकाउंट बनाने के बाद। बैंक में रोकड़ ऐसी लिख देंगे जितने की दे रखी है इन्होंने 30,500 की। देनदार दे रखे हैं इन्होंने कितने के, 30,000 के। 30,000 में से जो हमारा बैड डेप्स आया 700 से घटा देंगे। इसके बाद स्टॉक दे रखा 30,000 का, स्टॉक ऐसी लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं घटा। मशीनरी जो है, मशीनरी 60,000 की, 60,000 और मशीनरी बढ़ के होगी 67,000 रुपये की जो दिया है। मतलब यह है कि 7,000 रुपये बढ़ गए, तो 7,000 रुपये हमें इसमें जोड़ के दिखाना, तो 67,000 हो जाएगा। भवन 80,000 का है, भवन रहेगा अब 76,500 का, तो इसमें से 80,000 में से हमें 3,500 रुपये घटाने हैं, तो वो भवन का मूल्य आ जाएगा आपका। इसी प्रकार फिर पेटेंट्स जो है, पेटेंट्स दे रखा है इन्होंने 4,200 का, ये आपको लिखना नहीं है, ये पूरा का पूरा खत्म होगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। टोटल कर देंगे, टोटल दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। सवाल आपका ये भी हो चुका है।